गुड मॉर्निंग दोस्तों आज से मैं एक नया सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको क्लास 9 के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड, जो क्लास 9 के बुक चलते हैं उससे रिलेटेड जितने भी चैप्टर होंगे उनको कंप्लीट कराए जाएंगे। सारे के कॉन्सेप्ट थ्योरम भी आपको बताए जाएंगे। उससे रिलेटेड आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे दोस्तों। दोस्तों आज पहला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर जो है नंबर सिस्टम है। तो नंबर सिस्टम में क्या होते हैं दोस्तों, आज इसका इंट्रो क्लास है। तो नंबर सिस्टम के सारे इंट्रो क्लास को आज हम समाप्त यहाँ पे करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 9 एनसीईआरटी बुक से इंट्रोडक्शन क्लास है दोस्तों। नंबर सिस्टम्स, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नंबर। दोस्तों नंबर सिस्टम में हमारे इंट्रोडक्शन क्लास में पहले इन चारों को समझते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो दोस्तों नेचुरल नंबर जो हमारे होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाते हैं दोस्तों। और होल नंबर में क्या होता है दोस्तों, आप जीरो को ऐड कर लीजिए, 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। दोस्तों नेचुरल और होल नंबर में केवल एक ही का डिफरेंस है। ये नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं दोस्तों, रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको दोस्तों हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन क्यू जो है जीरो के इक्वल ना हो। और इरेशनल नंबर क्या होते हैं दोस्तों, इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, नॉट डिराइव। These number can't be expressed in p by q। दोस्तों जिसको हम p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर सकते वो हमारे रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं p by q के फॉर्म में, और q जो हमारा डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो ना हो दोस्तों, तो हमारे रैशनल नंबर हो जाएंगे। होल नंबर क्या होते हैं दोस्तों, होल नंबर जो होते हैं जीरो से स्टार्ट होते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। नेचुरल नंबर होते हैं दोस्तों 1 से स्टार्ट होते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। दोस्तों रैशनल नंबर में आपको थोड़े से और भी कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर मैं करा दूंगा, ताकि आपको आपके पूरे 100% श्योर हो जाएंगे कि वो हमारा रैशनल नंबर ही है या नहीं है। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा और हम डिटेल में समझेंगे। रैशनल नंबर, इसको थोड़ा सा और डिटेल में दोस्तों समझ लीजिए, नहीं तो पता चलेगा दोस्तों अंडर रूट टू अपॉन वन आप कर देंगे और बोलेंगे सर ये तो हमारा रैशनल नंबर हो गया, लेकिन दोस्तों ये हमारा इरेशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर को थोड़ा से और अच्छे से समझ लेते हैं। अगर दोस्तों हमारे पास 7/8 है तो ये हमारे रैशनल होंगे। क्यों होंगे ये भी देखिए, जब 8 को जब मैं 7 को जब 8 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे पॉइंट 1 लेंगे तो यहाँ पे जीरो बढ़ा देख सकते हैं। और फिर ये जाएंगे दोस्तों 8 टाइम 6, फिर एक जीरो, फिर 7 टाइम्स 4, फिर एक जीरो, तो ये 14, ये पूरे कैंसल आउट हो गए दोस्तों। तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग।
टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब दोस्तों यहाँ पे एक नंबर पे जाके समाप्त हो गया ना, तो इसलिए टर्मिनेटिंग बोलते हैं। और एक और देखिए दोस्तों, 10/3, 10/3 जब हमको 9 1 पॉइंट बढ़ा के 0, 3 3 9 1, फिर 0, 3 3 9 1। दोस्तों ये बार बार आपको रिपीट करते रहेंगे 1। तो दोस्तों इस तरह के केस में आपको क्या करना है, 3.3 बार बार जो रिपीट होता है ना, उसके ऊपर एक लाइन लगा दीजिए, जिसको बार बोलते हैं दोस्तों। तो आपको इतना डिटेल में लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप ऐसे ही समझ जाएंगे 3 जो है रिपीट हो रहा है। तो दोस्तों इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीटिंग। दोस्तों ये टर्मिनेटिंग, ये समाप्त तो नहीं हो रहा है लेकिन बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। एक और देखिए दोस्तों, √12। दोस्तों इसको आपने ऐसा सॉल्व कर किया होगा क्लास 8 में या 7 में। तो दोस्तों इसको सम ऑफ डिवीजन मेथड के थ्रू करते हैं इसको। तो ये 1 है, तो 1 टाइम्स में हम इसको ले जाते हैं, तो यहाँ पे 1 ऐड भी करते हैं दोस्तों। तो इसको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 होंगे, और इसको जब ऐड करेंगे तो 1 1 2 हो जाएंगे हमारे। इसके बाद जब हम यहाँ पे पॉइंट बढ़ाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ते हैं, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ते हैं। उसके बाद इसको हम 4 टाइम्स में लेके जाते हैं, तो 4 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6, ये 96, तो ये हमारे 4 हो जाएंगे। इसको फिर ऐड करते हैं तो हमारी ये 28 हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों एक जीरो और बढ़ाते हैं, इसको 1 टाइम्स में लेके जाते हैं, तो ये हमारे 28 होंगे, और ये हमारे 1 हो जाएंगे। ये इसको ऐड कर देंगे तो 29 होंगे। इसके बाद दोस्तों ये बार बार ऐसे ही होते, बार बार ये ऐसे बनते जाएंगे दोस्तों। तो इसको हम बोलेंगे ये हमारे यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। दोस्तों जब हमारे टर्मिनेटिंग होंगे तब रैशनल होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होंगे दोस्तों तब रैशनल होंगे। लेकिन जब वो ना ही टर्मिनेटिंग होंगे और ना ही रिपीटिंग होंगे तो वो हमारे इरेशनल हो जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों √2 को हम लोग इरेशनल बोलते हैं। तो दोस्तों आपसे कोई पूछेगा कि √2 भी तो रैशनल नंबर होगा, क्योंकि इसके नीचे हम डिनोमिनेटर में 1 कर देते हैं। तो दोस्तों नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो ना ही टर्मिनेटिंग है ना ही रिपीटिंग है, इसलिए वो इरेशनल नंबर में होगा दोस्तों। अगर वो टर्मिनेटिंग होते, नॉन टर्मिनेटिंग भी होते बट रिपीटिंग होते, तो भी वो हमारे रैशनल नंबर ही होते। तो दोस्तों रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट यहाँ से आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए। अब आपसे कोई भी रैशनल नंबर पूछ देगा वो √2 रैशनल है क्यों नहीं है, तो आप बता सकते हैं क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसलिए वो √2 इरेशनल होगा। तो दोस्तों और कुछ भी कुछ देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे कि हमें कब रैशनल नंबर उसे बताने हैं और कब इरेशनल नंबर वो होंगे। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर इट कंटेन्स ऑल रेशनल, इट कंटेन्स ऑल रैशनल and irrational number and irrational number that can be represented, that can be represented on number line, on number line, on number line। दोस्तों जो भी हमारे रैशनल और इरेशनल नंबर है जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, वही हमारे नंबर लाइन रियल नंबर है दोस्तों। ये हमारा जीरो ओरिजिन, यहाँ पे प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, यहाँ पे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और माइनस का 5। तो दोस्तों इस हिसाब से जो रियल नंबर है, रियल नंबर में आपको बताया गया था कि जो नेचुरल नंबर होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं इनफाइनाइट तक जाते हैं, होल नंबर है जो वो भी 0 से स्टार्ट होते हैं इनफाइनाइट तक जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपको 0 भी दिख रहा है दोस्तों, प्लस के 1 भी दिख रहा है दोस्तों। इस हिसाब से नेचुरल नंबर और होल नंबर तो हमारे रियल नंबर भी हो गए दोस्तों। तो दोस्तों हम बोल सकते हैं नेचुरल नंबर और होल नंबर भी हमारे रियल नंबर ही है। तो दोस्तों ये रियल नंबर जो होते हैं हमारे इट कंटेन्स आर रैशनल और इरेशनल नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, वो हमारे क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं दोस्तों। इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर आप दोनों को दोस्तों नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जब रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वो भी हमारे क्या हो जाएंगे? रियल नंबर है दोस्तों। तो दोस्तों रियल नंबर के कुछ आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों कि इनके क्वेश्चन आप कुछ देख लीजिए। क्वेश्चन है फाइंड रैशनल, फाइंड 5 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर between 2/5 and 3/5। दोस्तों इसको पहला टाइप आप बना लीजिएगा, टाइप फर्स्ट। दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर दोनों में सेम है। तो दोस्तों जब आपके पास डिनोमिनेटर सेम है तो इसको यहाँ पे 2/5 लिखिए और इसको यहाँ पे थोड़ा सा गैप पे 3/5 लिख लीजिए। दोस्तों 5 से बड़ा क्या होता है? 6। 6 को ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे भी कर दीजिए। उसके बाद 2 6 जा 12, 5 6 जा 30, ये हो जाएंगे 6 3 जा 18, 5 6 जा 30। और 12 से 18 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर बताना है, तो एक हो जाएंगे 13, 14, 15, 16, 17, 1 2 3 4 5। अब इसके अपॉन में 30 30 30 30 30। दोस्तों ये 5 रैशनल नंबर हमारे 2/5 और 3/5 के बीच में हो गए हैं दोस्तों। दोस्तों ये जब पहले टाइप में आपको बताया जब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो तो हमें क्या करना है? एक नंबर डिनोमिनेटर से ज़्यादा लेके आपको ऊपर नीचे दोनों में, बोथ साइड दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद उनके बीच के आप रैशनल नंबर इजीली निकाल सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों जब हमारा डिनोमिनेटर सेम ना हो तब क्या करेंगे वो भी देख लीजिए। यहाँ पे टाइप 2 कर लीजिए, ये आप कर लीजिए यहाँ पे 3/4। अब देख सकते हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों?
2/5, 3/4, ये यहाँ पे 4 है ना दोस्तों, तो यहाँ पे ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे ऊपर और नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 4 जा 8, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। और हमें इनके बीच में 5 रैशनल नंबर बताने हैं, तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1 2 3 4 5। दोस्तों हमें केवल 5 तक वही बताने हैं, तो 13 तक ही रखते हैं। और 1 2 3 4 5 अपॉन 20 अपॉन 20 अपॉन 20, फिर डिनोमिनेटर में जो भी होंगे दोस्तों उसको लिख देंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब आपका डिनोमिनेटर सेम ना हो तो क्या करना है, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो क्या करना है, आपके दोनों टाइप्स मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं, और इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे और पूछे जाते हैं, इसको टाइप 3 लिखिए, टाइप 3। उसमें आपको दे दिए जाएंगे दोस्तों 0.3333 in form of p/q। दोस्तों इसे हमें p/q के फॉर्म में बताना है। दोस्तों जहाँ पे बार लग जाते हैं उनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आपको एग्जांपल में ऐसे करके बोल दिया है कि इनको आप p/q के फॉर्म में लिख दीजिए। तो दोस्तों इसका इजी कॉन्सेप्ट होता है, जितने नंबर पे आपको डेसिमल दिख जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक नंबर 3 जो है, 3 के पहले कोई, यहाँ पे डेसिमल के बाद केवल 3 है दोस्तों, तो आप केवल 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 10x। अगर दो होते दोस्तों, दो बार रिपीट होते हैं कोई नंबर, जैसे मान लीजिए 3 2 3 2 3 2 ऐसे रिपीट होते, तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होता। अगर 3 होते दोस्तों तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होता। तो यहाँ पे दोस्तों केवल 1 है, तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इक्वल टू 0.3333 मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स। दोस्तों ये हो जाएंगे हमारे 10x, और ये हो जाएंगे, जब इनको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 3 3 3 0 और 1 2 3 4 1 2 3 4, तो यहाँ पे डेसिमल दोस्तों लग जाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है और ये हमारे सेकेंड है। अब क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम 1। 10x इक्वल टू 3.333 और यहाँ पे x इक्वल टू 0.333। जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे दोस्तों, तो ये यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये 0 हो जाएंगे और ये 3 हो जाएंगे, 3.000, और ये हो जाएंगे हमारे 9x। x की वैल्यू 3/9, तो 3 1 जा 1, 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू हमारे पास 1/3 हो गई दोस्तों। तो यही हमारे p/q के फॉर्म में होंगे।
दोस्तों यहाँ पे पॉइंट के बाद एक ही नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ऐसे होंगे दोस्तों तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर तीन ऐसे नंबर होंगे ऐसे करके तो उसको हम 1000 से बार बार रिपीट करेंगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका इम्पोर्टेंट भी बन जाता है, ये आपसे जरूर पूछता है एग्जाम में। दोस्तों कुछ आप फार्मूले देख लीजिए, नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ फार्मूले बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर सिस्टम, कुछ पॉइंट्स हो दोस्तों समझ लीजिए, फार्मूले नहीं है, पॉइंट्स के रूप में समझ लीजिए। दोस्तों अगर आपके पास रूट ए इंटू रूट बी हो तो आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटू बी। उसके बाद दोस्तों अगर रूट ए अपॉन रूट बी हो तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए अपॉन बी। उसके बाद कुछ फार्मूले भी बनते हैं, ए माइनस बी हो, ए प्लस बी हो, तो इनको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ए माइनस बी का स्क्वायर हो तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे प्लस हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी लिखा जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों इन दो को समझने से आपका ये प्रॉफिट होगा दोस्तों, ये आप मल्टीप्लिकेशन को एक ही अंडर रूट में कर देंगे। और यहाँ पे भी दोस्तों डिवाइड करना हो तो ये रूट का कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, आप एक ही रूट लगा के डिवीजन भी कर सकते हैं। और ये दोस्तों ये तीनों जो है हमारे फार्मूले हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को एक्सरसाइज में मिलेंगे। दोस्तों लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ मेन ऑफ रियल नंबर। दोस्तों ए की पावर एम, ए की पावर एन। दोस्तों जब हमारे नंबर सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है दोस्तों, तो उनके पावर को ऐड भी किया जा सकता है, एम प्लस एन। उसके बाद है ए की पावर एम की पावर एन। तो दोस्तों इस केस में हम क्या करते हैं, ए की पावर जो भी है उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे इक्वेशन में कोई फर्क नहीं आते हैं। उसके बाद अगर ए की पावर एम है, ए की पावर एन है, ए की पावर एम माइनस एन। दोस्तों जब हमारे नंबर सेम है और पावर अलग अलग है तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम। दोस्तों जब हमारे नंबर डिफरेंस है तो आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटू बी के पावर एम। दोस्तों यहाँ पे नंबर सेम थे तो हमने पावर को ऐड किए, यहाँ पे नंबर्स हमारे डिफरेंस है और पावर सेम है, तो नंबर को मल्टीप्लाई करके पावर जो हमारे यहाँ कॉमन लेके एम हमने लिख दिया। दोस्तों कुछ एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ करके मैं।
ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। दोस्तों अगर हमें ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो या हमें मल्टीप्लाई करना हो, मल्टीप्लाई, तो दोस्तों देखिए, या फिर डिवाइड करना हो या फिर हमें ऐड करना हो या फिर हमें डिवाइड करना हो, इस तरह के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे। तो आप एक एक एग्जाम्पल देख लीजिए इनके। 2√2 + 5√3, 2√2 + 5√3 and √2 - 3√3। दोस्तों जब इन्हें ऐड करना हो 2√2 + 5√3, एंड की जगह प्लस कीजिए, ये √2 - 3√3। दोस्तों 2√2 और √2, तो ये हमारे हो जाएंगे 3√2 + 5√3 - 3√3, तो ये हमारे हो जाएंगे प्लस के 2√3। तो ये हमारे ऐड हो गए। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करना हो, 2√2 + 5√3, इसी क्वेश्चन को मैं दिखा रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट करना हो तो कैसे करना है। √2 - 3√3, 3 -3√3, 2√2 + 5√3। दोस्तों जब हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो ये +√2 है, तो ये -√, एक मिनट ऐसे आप देख लीजिए, √2 3√3, 2√2 + 5√3। दोस्तों प्लस माइनस माइनस होंगे, माइनस के √2 हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होंगे, तो प्लस के 3√3 हो जाएंगे। उसके बाद 2√2 और -√2 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास √2 बचेंगे, प्लस 5√3 + 3√3, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 8√3। तो ये हमारे सब्ट्रैक्शन हो गए दोस्तों, ये हमारे एडिशन हो गए। अगर हमें मल्टीप्लाई करने हो तो क्या करने होंगे, 2√2 + 5√3 and √2 - 3√3, तो 2√2 + 5√3, यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे, √2 - 3√3। दोस्तों पहले 2√2 का √2 से करते हैं, तो ये हमारे 2√2 × √2, फिर माइनस है हमारे -2√2, तो 2√2 × 3√3। अब इस प्लस वाले को लेते हैं, 5√3 × √2, और फिर प्लस माइनस, तो ये हमारे माइनस हो जाएंगे, तो 5√3 × 3√3। दोस्तों पहले इसका मैं इससे किया हूँ, फिर इसी का इससे किया हूँ, फिर इस वाले केस में आया हूँ, इसका इससे पहले किया हूँ, फिर इसका इससे किया हूँ। अब जब इनको आप मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 2√2 और √2, तो √2 से √2 रूट हमारे खत्म हो जाएंगे, तो ये बच जाएंगे 4। ये 2√2 है, ये 3√3 है, तो ये हमारे हो जाएंगे 6√6 + 5√3 × √2, तो ये हमारे हो जाएंगे 5√15, 5√15 और माइनस ये 5 3 15, और ये 3√3 या √3 है, तो रूट हमारे हट जाएंगे दोस्तों, तो ये हमारे बच जाएंगे 15 × 3, 4 - 6√6 + 5√15,
15 माइनस 45। ये दोस्तों प्लस के 4 है, ये माइनस के 45 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 6√6 प्लस 5√15 माइनस के 41। दोस्तों जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर ये आएंगे। दोस्तों डिवाइड करना हो, 8√15 अपॉन 2√3, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 8। √15 को जब ब्रेक करूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ √3 × 2√3। इसको मैं दोस्तों 2×4=8 हो जाएंगे, 4√3 × ऐसे भी लिख सकते हैं ना, अपॉन √3। √3 से √3 कैंसल आउट होंगे तो हमारे पास बच जाएंगे 4√5। तो दोस्तों डिवाइड के केस में मैंने दूसरा एग्जांपल लेके बताया है, उसको भी करने पे आएंगे, लेकिन ये आपको मैंने एक डिवाइड से रिलेटेड एग्जांपल भी आपको दिखा दिए हैं। तो दोस्तों आज का लगभग कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म होते हैं। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। दोस्तों एक नंबर लाइन पे आपको √2 को कैसे रिप्रेजेंट करना हो उसे भी देखना है दोस्तों, लेकिन दोस्तों आज मेरे पास डी शेप स्केल नहीं है दोस्तों, और ना ही हमारे पास कंपास है कि मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखा सकती हूँ। लेकिन दोस्तों मैं नेक्स्ट डे इसको करके आपको दिखा दूंगा दोस्तों। तो आज का सेशन यही ओवर होता है, बाय।